हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। तो हमने कल देखा था टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स के भी देखे हमने दो हिस्से होते हैं, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने इस कांटेक्ट फोर्स के बारे में कल पढ़ लिया था कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, इसके जो दोनों टाइप्स थे, मैस्कुलर फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। आज हम इस पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। इसके भी तीन टाइप है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबको क्लियर करेंगे वन बाय वन और बहुत इजी तरीके से जान जाएंगे कि ये होते क्या हैं। और विथ एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स होते क्या है ना। तो यहाँ देखिए, नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। A non-contact force is a force which acts on an object without coming physically in contact with it। कहने का मतलब क्या बोला कि ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक प्रकार के वह फोर्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होते हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन के, है ना। उसमें कोई भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप जानते हो एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा जानते हो मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों में नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई होता है, बिल्कुल बिल्कुल होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स अप्लाई। जैसे आपको एक आज से बहुत मतलब कई हज़ार साल पहले की बात है कि देखा होगा कि आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, बुक पढ़ रहे थे। अचानक से एक एप्पल ट्री से टूटकर उनके सर पे गिरा। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये एप्पल टूटा तो ये एप्पल नीचे क्यों गिर गया, ऊपर क्यों नहीं गया। ऑब्वियसली सी बात है, क्यों नहीं ऊपर गया। उनके दिमाग में स्ट्राइक किया तो वहाँ से फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटी का आविष्कार हो गया कि ग्रेविटी होती क्या है ना। ये चीज़ वहाँ से पता चली गई। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जब एप्पल टूट के नीचे गिरा तो उसके बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन नहीं था या फिजिकल कांटेक्ट कुछ भी नहीं था। क्या था, वो डायरेक्टली से पेड़ से टूटा और नीचे गिर गया, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। बाकी फिर और आगे हम समझेंगे। चलिए, इसका पहला पार्ट हमने देखा था वहाँ की क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है, फोर्स विथ विच अ मैग्नेट पुल्स some material toward itself is called magnetic force, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि फोर्स विथ विच मैग्नेट पुल्स, ठीक है ना, कोई एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जिसको मैग्नेट किसी भी मटेरियल को अपनी तरफ खींच ले, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इसमें भी अब तो आप बोलोगे कि अरे इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, नहीं, इसमें बिल्कुल ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, बिकॉज इसमें कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रहा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ, अभी आप देखो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक सेलफोन लिया, ठीक, एक सेलफोन लिया। आप सबको पता है कि इसके स्पीकर में मैग्नेट होता है, ठीक। देखिए, मेरा कोई भी फिजिकल इसमें कांटेक्ट नहीं रहेगा। मैं सिंपली क्या किया, इस नेल्स को, मतलब ये कांटी है, नेल्स इंग्लिश में बोलते हैं, जानते ही होगे आप। मैंने इसको बस सिंपली छोड़ा, ये देखो पकड़ लिया इसने। मैंने फिर दूसरे को लिया, छोड़ा, देखो पकड़ लिया इसने। कोई भी कुछ हुआ, मेरा कोई भी फोर्स फिजिकली लगा, कुछ नहीं लगा। मैंने बस, मैं सिंपल लगा, ये खुद अपने तरफ खींच लिया। अगर आप इसको ऐसे भी करके देखो, नहीं गिरेगा नेल्स, बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। यही है मैग्नेटिक फोर्स। आपको मैंने विथ डेमो ये चीज़ दिखा दिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। वो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विथ विच अर्थ पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सरफेस इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी दोनों बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ जिसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, अर्थ अपने तरफ उसको खींचती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम देखें कि ये एक मार्कर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे, मैं इस हाइट से लेके आया और मैंने इसको छोड़ा, ये मार्कर कहाँ गया, सीधे नीचे गया। कहाँ गया, अर्थ सरफेस पे टच हुआ। ऐसा थोड़ा मैंने मार्कर को ऐसे छोड़ा और मार्कर हवा में उड़ गया। मैं अभी भी दिखाता हूँ, मैं अभी भी ये मार्कर पकड़ा, छोड़ा, ये क्या नीचे गया। ये क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि अर्थ भी हमारे ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही है। वो जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्लियर है एकदम।
उसके बाद आते हैं लास्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दे पुल, वो खींचता है, और पुश, धक्का देता है। कहने का मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम, कहने का मतलब कि बिना छुए वो क्या करेगा? चाहे तो पुल करेगा, चाहे तो पुश करेगा, बिना छूने। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज होगा, है ना। दो तरह के चार्ज हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि अगर प्लस माइनस को एक तरफ लाया जाए, है ना, साउथ पोल होता है ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, मैग्नेट में एक बार मैग्नेट अगर लिया जाए तो उसमें दो पोल होते हैं, एक होते हैं साउथ पोल, एक होते हैं नॉर्थ पोल। अगर साउथ को साउथ के पास लिया जाए तो क्या होता है? वहाँ पर रिपल्शन होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ और साउथ को पास लाए तो दोनों क्या है? अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मेरे पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, वरना मैं बिल्कुल करके एकदम दिखा देता अभी आपको कि आप कुछ नहीं, आप एक वुलन स्वेटर लेना, ठीक है, और एक कोम ले लेना। बट हाँ, बकाया शर्त कि उस कोम के अंदर ऑयल नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए। आप स्वेटर पे उस कोम को रब करना। आप जैसे ही रब करोगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा? उसमें चार्ज डेवलप हो जाएगा। वो चार्ज क्या होगा? वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आप उस फिर नीचे में थोड़े से पेपर के ट्रेसेस रख देना, मतलब पेपर को काट के छोटा छोटा बना के ट्रेसेस करके रख देना। उसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव। तो ऑब्वियसली कि पॉजिटिव और नेगेटिव पास आएंगे तो वो कोम क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हेल्प से उस सारे पेपर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप ये करके देखना, ये 100% जेन्युइन है और ये होगा। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसके अंदर के जो भी टाइप्स है वो क्या होते हैं। सो अगर कोई भी दिक्कत हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमको बहुत ज़रूरत है। हम लोग इसी तरह आगे हर चीज़ पढ़ते जाएंगे और इजी वे में साइंस को बिल्कुल मज़े के साथ पढ़ेंगे। और साइंस कुछ नहीं है, बस एक फ़न है। अगर आप फ़न की तरह साइंस को पढ़ोगे तो साइंस सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, लिटरली। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।